बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने मंत्री वीरेंद्र कंवर पर साधा निशाना। पशुपालन विभाग में घोटाले के आरोप लगाते हुए मंत्री वीरेंद्र कंवर को प्रदेश का लालू यादव दिया करार। रामलाल ठाकुर ने CBI जांच की मांग। देश में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। मेजर विजय सिंह ने अग्निपथ योजना को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। कहा योजना पर पुनः विचार करे सरकार, नहीं तो सरकार को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। आप प्रवक्ता पंकज पंडित ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। पंकज पंडित ने कहा कि बढ़ती महंगाई का करते हैं हम विरोध। भाजपा को बताया गरीब विरोधी सरकार। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में घोटाले के आरोप लगाते हुए मंत्री वीरेंद्र कंवर को हिमाचल प्रदेश का लालू यादव करार दिया है। बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव पशुओं का चारा खा गए, उसी तरह हिमाचल प्रदेश के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी गौ सदनों के नाम पर माध्यम से इकट्ठे किए गए पैसों को डकार गए हैं, जिसकी CBI जांच होनी चाहिए। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एम्स के निर्माण में बिलासपुर के कोठीपुरा फार्म बंद कराना पड़ा, लेकिन मंत्री ने फार्म की गायों को अपने चहेते लोगों को थोक के भाव बेच डाला, जो कि बड़ा घोटाला है। को तंग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ पे आने पे जो हो सकता है कि किसी की व्यवस्था हो, वो नहीं आया हो यहाँ पे, लेकिन जब वो ऊपर गए तो उनको ऊपर मंदिर में जाने से भी उनको मना कर दिया गया। आप ये बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री की आने के ऊपर जो स्वागत द्वार पे हार लेके खड़ा नहीं हुआ, उसको मंदिर में जाने की मनाही हो जाए। ये मैं कहूँगा ये किस कानून के अधीन लिखा है। और ये जो हमारा टेम्पल है, टेम्पल ट्रस्ट है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को क्यों लांघा जा रहा है? मंदिर के यहाँ पे जो पैसा है, उस पैसे के बावजूद जितने भी आधारशिलाएं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने रखी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कारण क्या है कि ये माता नैना देवी के जो खजाना है उसके ऊपर डाका क्यों डाला जा रहा है? अगर सरकार ने कोई काम करना है तो उसके लिए पैसा दे। आपने अनाउंस कर दिया कि ट्रस्ट का जो स्कूल है वो स्कूल भी सरकार के अधीन आ जाएगा। ये क्यों किया आपने, जब 61 करोड़ रुपए आपके पास टेम्पल ट्रस्ट का पड़ा है? वो इसलिए किया क्योंकि पिछले सालों में आपने जो हमारे यहाँ पे जो 10+2 का स्कूल है टेम्पल का, उसमें आपने लेक्चरर भी भर्ती नहीं किए, और यहाँ तक कि अकेला प्रिंसिपल ही रह गया। इंटरव्यू भी कॉल हुए, जिस दिन इंटरव्यू रखा गया था उससे एक दिन पहले आपने इंटरव्यू कैंसिल कर दिए। पूर्व मंत्री और एम्स सर्विसमैन लीग के प्रदेश अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध किया है और कहा है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली योजना इसे करार दिया है। मनकोटिया ने कहा कि योजना के तहत अग्निवीर बनने वाले युवा 4 साल बाद क्या करेंगे, सरकार को इसका जवाब देना होगा।
अग्निवीर योजना से सरकार युवाओं की जिंदगी को बर्बाद ना करे और इसके साथ ही मानकोटिया ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस अग्निपथ योजना पर पुनः विचार किया जाए, नहीं तो अग्निपथ योजना के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक लेते हैं, रशिया ने जर्मन को हरा दिया था फर्स्ट कि दोबारा रशिया को कैसे हराया। ग्रुप जो है हमला करने के लिए मूव करके पास सर यू गॉट ओनली 10 मिनट, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें जो प्लान वहां पर दी, सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन देन हु वाज रिस्पांसिबल। मैं चाहता हूं एक लेते हैं, रशिया ने जर्मन को हरा दिया था फर्स्ट कि दोबारा रशिया को कैसे हराया। ग्रुप जो है हमला करने के लिए मूव करके पास सर यू गॉट ओनली 10 मिनट, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें जो प्लान वहां पर दी, सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन देन हु वाज रिस्पांसिबल। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का कड़ा विरोध हम करेंगे। पंकज पंडित ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई चरम सीमा पर है और मोदी और जयराम सरकार गरीब विरोधी सरकार है। सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध पर जीएसटी 5% लगाकर गरीब की थाली पर प्रहार किया है और अब भाजपा राज में महंगाई ने आम आदमी का जीना दुर्भर कर दिया है। देश व प्रदेश की ये मोदी सरकार व जयराम सरकार गरीब विरोधी सरकार है। ये सरकार गरीब की थाली से रोटी और मुंह से निवाला छीनने पर तुली हुई है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अनाज से लेकर के दूध, दही जैसी चीज़ें भी जीएसटी के दायरे में आई है। जीएसटी का मतलब ही आज गरीब से टैक्स बना दिया गया है। जो मोदी सरकार गरीबों को रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना के चलते एक तरफ लोगों की आय लगातार घटती जा रही है, वहीं ये गरीब विरोधी सरकार लगातार टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। प्रदेश में किसान व बागवान का बगीचे से लेकर खेत तक इस सरकार के निशाने पे है। ये गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार ने पैकिंग पर जीएसटी 18% कर आज हमारे बागवानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो जो सेब की लागत है वो भी वसूल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस सरकार से हमारा साफ सवाल है कि आप लोगों को राहत देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। ऐसे में लगातार टैक्स बढ़ाकर, लगातार रोजगार घटाकर क्यों लगातार आप गरीब को निशाने पे ले रहे हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मंडी में पीएम स्वनिधि योजना पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे पहले उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की और कहा कि विक्रमादित्य सिंह पार्टी में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ऐसे नेता नहीं हैं जिस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सके, लेकिन 6 बार के सीएम रहे व्यक्ति के बेटे के मुंह से महिलाओं के लिए इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। विक्रमादित्य सिंह ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि पार्टी में उनका वर्चस्व कायम रहे। देखिए, मैं विक्रमादित्य पर कोई कमेंट नहीं करता हूं कभी, क्योंकि वो इस लेवल के नेता ही नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो प्रदेश के लोगों को जो है वो कमेंट करना चाहिए। लेकिन महिलाओं के विरोध में जो है जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत संभ्रांत व्यक्ति वीरभद्र सिंह जी का पुत्र जो है वो महिलाओं के बारे में जो है इस प्रकार की टिप्पणियां करे, वो शोभा नहीं देती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई जो वो बयानबाजी करते हैं वो तो अपनी पार्टी के अंदर जो है वर्चस्व बनाने के लिए है। पेच कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोग जो हैं वो चुनाव से भागना चाहते हैं, इसलिए उनकी जो पिछली बार मेयर की कैंडिडेट थी उसने दूसरी बार जो है हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी है। जो सरकार ने करना था डिलिमिटेशन और उसका रोस्टर बनाना था, वो हमने 10 मार्च को बना करके जो है इलेक्शन कमीशन के आदेश के मुताबिक जो है कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में केस लंबा चला गया और स्टे कर दिया गया था, जो कि हो नहीं सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर है और संविधान है। इसलिए 5 साल पूरे हो गए थे, हमारी कॉरपोरेशन जो है वो तो समाप्त हो गई है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कराना है, इसलिए उसकी आजकल वोटर लिस्ट बन रही है। जब भी इलेक्शन कमीशन जो है कराएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कालाअंब में बीते दिन विकास यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में शुरू की गई। हाल ही में कैबिनेट ने नाहन के कालाअंब को उप तहसील बनाने की घोषणा की है, जिसके संदर्भ में यह यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इससे पूर्व इलाके में कोई विकास नहीं किया है, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही सड़कें, पुलें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुआ है। मनाली में आसमानी आफत ने फिर कहर बरपाया है। मनाली में भारी बाढ़ आने से काफी नुकसान हुआ है। माल रोड की ओर जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसा है। मनाली के बाजार जलमग्न हो चुके हैं और मलबे से नालियां भी बंद है, जिसे हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बता दें कि मनाली में बादल फटने से भारी बाढ़ आई है। भारी बाढ़ से वहां काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों, दुकानों में पानी घुस गया है और जो पर्यटक वहां घूमने गए हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा गिरने से, जो नालियों में मलबा गिरा है उसके कारण नालियाँ बंद हो चुकी हैं और जल भराव की स्थिति वहाँ बनी हुई है। इसके साथ ही जो माल रोड की ओर जाने वाली सड़क थी वो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। देखिए, अभी तक बाकी जगहों से तो कोई नुकसान का समाचार नहीं मिला है, लेकिन इस स्थान पर यहाँ नुकसान हुआ जब तेज बारिश हुई और उसके कारण से सड़क का नुकसान भी हुआ है और सड़क पर बहुत बड़े बड़े पत्थर इत्यादि आए हैं और जिसके कारण थोड़ी देर की आवाजाही भी रुकी है। और ये लगभग 4:30 बजे जो तेज़ बारिश हुई उसके कारण नुकसान हुआ, तब इसको जल्द से जल्द यहाँ पर ये ठीक हो जाए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है। और अभी बाकी जगहों को ऐसे नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं। तो उसमें माल रोड और सब जगहों पे पानी घुसा। वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 7 तक कई जगह नाले ने जो है अपना रास्ता बदला और पानी घुसा है। तो आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में है, हमारे सभी पार्षद 1 नंबर वार्ड से लेके 6 नंबर वाले और ये वाइस चेयरमैन, ये सब साथ में है और सब जगह जाकर देख रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है, तो बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। अभी हम एस्टीमेट वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद इमीडिएट इसको ठीक कर लिया जाएगा। मनाली में एग्जैक्ट 4 बजे जो है बारिश स्टार्ट हुई थी। हैवी रेनफॉल हुआ है और हैवी रेनफॉल से जो है बहुत सारे नुकसान देखने में आया है। जैसे ये वाला पॉइंट देख सके, नगर परिषद ने अभी इसमें बहुत बड़ा बजट स्पेंड करने के बाद जो है ये गेट बनाया था। लेकिन उसके बाद जो है अभी जस्ट ये प्रॉपर्ली बना ही था थोड़े रोज़ पहले। अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें बहुत नुकसान हुआ है। ये जो साइड ड्रेन्स हैं इसकी ब्लॉकेज के कारण जो है सारा पानी यहाँ पर आया, सारी हमारी सड़क ध्वस्त हो गई है। अभी मैंने जो NH के SDO हैं इनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि लगभग कुछ 10 लाख रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री का उन्होंने हमीरपुर का दौरा किया है। बाबा बालकनाथ दियोट से हो गए हैं और गौ सदन कलवाल में नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन किया है। बता दें, मंत्री वीरेंद्र कंवर हमीरपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक गौशाला का उद्घाटन किया है।
जिला मंडी की बल्हाय की एसडीएम स्मृतिका नेगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बस चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। बातचीत के दौरान एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि 18 जुलाई को कसा मैदान में ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रायल रखा गया था और ट्रायल देने के लिए बहुत से लोग आए थे, पर घबराहट के कारण सही ढंग से ट्रायल नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में लोगों की घबराहट को दूर करने के लिए वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और बस चलाने लग गई। हालांकि बस चलाने का यह उनका पहला मौका था, ये वो साफ कर चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने बस नहीं चलाई है और प्रेरणा का स्रोत वहाँ जो ड्राइविंग टेस्ट देने लोग आए थे उनके लिए प्रेरणा का स्रोत स्मृतिका नेगी साबित हुई हैं। मंडी में ड्राइविंग टेस्ट देने आए लोगों के लिए एसडीएम स्मृतिका नेगी प्रेरणा का स्रोत बनी है। लोगों की घबराहट को दूर करने के लिए खुद बस ड्राइविंग की सीट पर बैठ गई और बस चलाने लगी। पहली बार उन्होंने ज़िंदगी में बस चलाई है और लोगों को जो है वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुई हैं। प्रदेश में सरकार के द्वारा जारी 112 हेल्पलाइन के बारे में आमजन जागरूक हो सके, इसके लिए गुड़िया सक्षम बोर्ड के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों की भी मदद ली जा रही है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया जाएगा। बता दें कि वह गांव-गांव जाकर इस हेल्पलाइन का प्रचार कर सके, इस मकसद से ये जो है कार्य किया जा रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के जिला परिषद भवन में गुड़िया सक्षम बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड के उपाध्यक्ष रूपा शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे और इस दौरान उन्होंने बैठक में बोर्ड के समीक्षा कार्यों के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली है। ये नहीं लगता कि ये बढ़ रहा है, ये मामले पहले भी थे, इसी तरह से चल रहे थे, मगर ये मामले सामने नहीं आ पाते थे क्योंकि कोई साधन नहीं था कि इसे सामने। गुड़िया हेल्पलाइन चलाई गई, आप मानेंगे नहीं, जैसे गुड़िया हेल्पलाइन 2018 में शुरू की गई 6066 मामले आए एक साल के अंदर, जिनका कि सभी का निवारण किया गया। तो तब हुआ जब हेल्पलाइन मिली और उन्हें अब मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है उस पे भी इस तरह की शिकायतें आती है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।